नमस्कार, राम राम, राधे राधे। मैं जयवी इतिहास के सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए आप लोगों से चर्चा पर चर्चा की जाएगी। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए उनके बारे में हम लोगों ने खास खास इंपॉर्टेंट जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बन सकते थे उन पर चर्चा की। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे तो जैन धर्म के बौद्ध धर्म के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में पढ़ा। तो कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। लास्ट तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में हमने बताया कि किस तीर्थंकर के कौन सा प्रतीक चिन्ह था, इसके बारे में की। आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको थ्योरी की क्लास के माध्यम से हम लोग सारी चीजें डिस्कशन किया जाएगा। तो आइए चलते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं बौद्ध धर्म। पहले देखो अध्याय हमारा कौन सा है? सेवंथ, यानी कि 7वां अध्याय हम लोग डिस्कशन किया जाएगा। तो देखिएगा कि संस्थापक बेटा कौन थे, फाउंडर कौन थे, बौद्ध धर्म के जो फाउंडर थे कौन थे? तो गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के फाउंडर। तो एशिया को किस नाम से जाना जाता है? एशिया का पुंज, ज्योति पुंज, एशिया का ज्योति पुंज, लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किसके नाम से जाना गया? किसे? गौतम बुद्ध को बेटा जाना गया। तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया? तो गौतम बुद्ध को कहा गया। यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जन्म उनका जो बर्थ था वो बेटा बर्थ जो था, जन्म कब होता है? 563 बीसी, यानी कि ईसा मसीह के पहले 563 ईसी, लुम्बिनी यानी कि नेपाल वाला क्षेत्र है, कपिल वस्तु, वहां पर इनका जन्म होता है। तराई वाले क्षेत्र में इनका जन्म होता है। तो देखो कैंटोन अभिलेख में जिक्र मिलता है इनके जन्म के बारे में, और वहीं से इनका नाम क्या निकल के आता है? सिद्धार्थ। बचपन का नाम इनका क्या था बेटा? सो सिद्धार्थ था। और इनका प्रतीक था कमल और सांड। क्या था? कमल और, यानी कि गौतम बुद्ध का जो प्रतीक था वो कमल था और सांड था। ठीक है, पिता कौन थे? तो पिता शुद्धोधन थे बेटा। पिता शुद्धोधन थे, साक्यगढ़ के मुखिया थे। साक्यगढ़ के क्या थे? मुखिया थे। पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन था। और खुद का नाम क्या था बेटा? तो सिद्धार्थ था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग इन पे चर्चा की जाएगी कि देखो क्या बात है, इनके जीवन परिचय में क्या क्या संघर्ष रहे इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, जानेंगे। तो देखिए, माता जो थी उनका नाम था माया देवी। क्या था? माया, माया, माया। ठीक, तो माया देवी इनकी माता का नाम था। और ये 7 दिन के बाद में इनकी माँ जो थी, यानी कि जैसे गौतम बुद्ध का जन्म होता है और 7 दिन के पश्चात ही क्या हो जाता है? इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। और इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने क्या किया? इनका पालन पोषण किया, इनकी देख रेख की, इनको परवरिश दी। ठीक है, तो प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। और उसके बाद में इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में, इनकी पत्नी का नाम वैसा क्या था? यशोधरा। यशोधरा से इसका विवाह कर दिया जाता है। यशोधरा यानी कि विवाह किससे किया जाता है? यशोधरा से किया जाएगा 16 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, और वहीं से एक पुत्र, दोनों से पुत्र एक जन्म होता है। पुत्र रत्न का जन्म होगा जिसका नाम क्या था? राहुल। क्या नाम था? तो राहुल। शुद्धोधन पिता, ठीक, माता माया देवी, मौसी प्रजापति गौतमी जिन्होंने पालन पोषण किया, पत्नी यशोधरा, और पुत्र राहुल थे। ठीक, चन्ना नाम का एक सारथी था और कंदक नामक घोड़े के साथ कपिल वस्तु की सैर पर 4 दृश्य देखे बेटा। है, ये यहां से पूछा जाता है उसके सारथी का नाम क्या था? तो चन्ना। क्या नाम था? चन्ना बे, चन्ना, चन्ना। और कंथक, कंथक नामक घोड़े, घोड़े का नाम क्या था? कंथक। ठीक है, दोनों चीजें याद रखना, आप ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो कपिल वस्तु की जो सैर करने के लिए निकले तो देखा क्या बेटा? क्या देखा इन्होंने? तो 4 व्यक्तियों को देखा, 4 दृश्य देखे, 4 लोगों के 4 दृश्य कौन कौन से देखे? एक बूढ़ा व्यक्ति, और एक बीमार व्यक्ति, एक शव देखा, और एक सन्यासी देखा। ठीक, देखा। और ये सारे चन्ना से, ये बूढ़ा व्यक्ति देखा तो चन्ना से पूछता सवाल, क्योंकि ये व्यक्ति जो है सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना गया,
तो ये व्यक्ति पहले कहीं यानी घर की चार दीवारों से बाहर कभी गया ही नहीं, निकलने नहीं दिया, क्योंकि एक संत ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अगर ये व्यक्ति को बाहर की हवा लग गई, बाहर चला गया तो यहाँ से निकल जाएगा। उसके पिताजी को डर था, इसी वजह से सारे सुविधाएं घर के अंदर ही रखते थे, देते थे, बाहर निकलने के लिए नहीं दिया जाता, घूमने के लिए कहीं पर भी नहीं मौका दिया जाता। एक दिन इन्होंने किसी कारणवश ये यहाँ से चन्ना के साथ में सारथी कपिल वस्तु की सैर पर निकल जाते हैं और वहीं से इन्होंने चार दृश्य ऐसे देखे और इनका माइंड चेंज हो जाता है, कहते क्या है ये सारी देश दुनिया क्या है। ठीक है, तो इन्होंने पहले व्यक्ति देखा बूढ़ा और पूछा चन्ना से कि ये कौन व्यक्ति है, ये ऐसे कमर झुकाए हुए घूम रहा है, भैया से चल रहा है ऐसे ऐसे करके। ठीक, उन्होंने कहा अरे ये बूढ़ा व्यक्ति है। अरे तो बहुत बूढ़े व्यक्ति हो जाते, बड़े तकलीफ में होते हैं, अब तो सीधे चल भी नहीं सकते हैं, समझे, बड़ी दिक्कत में है। अच्छा, आगे देखा बेटा बीमार व्यक्ति, कहा ये ऐसे क्यों जा रहा भाई करा कर है, तो कहा ये बीमार व्यक्ति करे, बीमारी भी होती है का, ये भी उनका माइंड हुआ। उसके बाद कहा यार यहाँ पर भी समस्या है, परेशानी है, बीमार हो जाओ तब भी दिक्कत। उसके बाद देखा ये शव देखा, कहा ये कौन है, ये चार भाई है तख्ती पे जा रहा है, ये तख्ती पर बैठ करके लेटा हुआ कौन जा रहा सफेद कपड़ों में, कहा भैया ये मर चुका, ये मिट्टी है, यानी कि सब है। अच्छा, यानी कि हम लोग भी मरेंगे, कि हाँ बिल्कुल सब मरेंगे, क्या रे, समझे। तो ये सारी चीजें उनको झकझोर करने लगी। और एक व्यक्ति सन्यासी देखा, जैसे बेटा सन्यासी देखा तो देखा कि ये मगन कौन है, पीले कपड़े पहने हैं और ये मस्त घूम रहा, हंस रहा, मुस्कुरा रहा और अपनी मौज में घूम रहा, अपनी रवानी में घूम रहा, मजे में घूम रहा। तो कहा अरे ये कौन व्यक्ति है, चन्ना से पूछा। चन्ना ने कहा भैया ये सन्यासी एक है, साधु सन्यासी। कहा अरे बस बस बस, मुझे बस अब यही बनना है, जो मगन रहे, खुश रहे, मस्त रहे, कहा बस मुझे यही बनना है। ठीक है, तो इसने क्या किया, गौतम बुद्ध जी ने क्या किया कि कहा ऐसा करो, सारथी सन्यासी से कहा तुम जाओ करे, तुम जाओ 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 लौट जाओ, हम जा रहे जहां जाने, बस वहीं से इनका माइंड चेंज हो जाता, वहीं से उनको सारथी को विदा कर देता और अपना पीले वस्त्र पहन लेते हैं और उसके बाद में एक सन्यासी बन जाते हैं और घूमने फिरने लगते हैं, देश दुनिया को जानने लगते हैं, तपस्या करने लगते हैं, अपने जन्म का उद्देश्य क्या है, समझे, क्यों हमारा जन्म हुआ, इसकी खोज में लग जाते हैं, तपस्या करने लगते हैं, मेहनत परिश्रम का नाम है, पूजा आराधना करने लगते हैं। देखिएगा कि 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, तब उनकी अवस्था कितनी थी बेटा, 29 वर्ष की थी। कब थी, 29 वर्ष में इन्होंने गृह क्या कर दिया, छोड़, घर परिवार छोड़ दिया, सारे रिश्ते नाते छोड़ दिए, सब कुछ खत्म कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा कि जब इन्होंने गृह त्याग दिया तो एक उस घटना को क्या बोला गया, याद रखना, तो महाविनिष्क्रमण। ठीक, महाविनिष्क्रमण यानी कि घर के त्यागने को क्या बोला गया, महाविनिष्क्रमण। और जब इनको इनकी मृत्यु होती है तो महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, तो देखिएगा, और जब इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक, ये तीन घटनाएं ऐसी। और जब इन्होंने गृह त्याग किया तो उसी के समय प्रतीक चिन्ह क्या था बेटा, घोड़ा, क्योंकि ये घोड़े के कंथक इनका घोड़ा था, घोड़े से ही ये गए थे, समझे, सारथी था जो चन्ना, उसके साथ में सैर करने के लिए कपिल वस्तु में घूमे थे, तो इनका जो प्रतीक था वो क्या था, घोड़ा था। और इस घटना को कहा गया महाविनिष्क्रमण। ठीक है, आगे चलते, ज्ञान की प्राप्ति क्या बात है, देखिएगा ज्ञान की प्राप्ति, तो देखिए वैशाली, आलार कमाल कलाम, तो ये इनके क्या थे, प्रथम गुरु थे और इन्होंने सांख्य दर्शन को पढ़ा, सांख्य दर्शन को अच्छे से पढ़ा समझा और ये ज्ञान किसके के द्वारा दिया, पहले गुरु कौन थे, आलार कलाम, तो ये पहले गुरु थे इनके। ठीक है, ये प्रथम गुरु थे। और दूसरी बात, राजगीर में, राजगीर जब जाते हैं तो रुद्र करना पुत्र, तो ये रुद्र करना पुत्र, ये दूसरे इनके गुरु थे, ये दूसरे, और इन्होंने क्या योग की शिक्षा दी। तो देखो दर्शनों को, यानी कि पहले सांख्य दर्शन की शिक्षा किसके द्वारा मिलती है, उसके बाद योग दर्शन की शिक्षा किसके द्वारा मिलती है, ये दोनों शिक्षाएं इनको मिल जाती हैं। फिर उरुगवेला, उरुवेला, ये 5 साधक थे, यहाँ पर 5 साधक मिलेंगे, कौडिंग, बप्पा, भादिका, महानामा, असागी, असागी, ये 5 जो है ये साधक मिलेंगे इनको। तो 5 साधकों के साथ में देखो बैठे, हाँ इनको समझा रहे, ये देखो, ये इसमें देखो तुम भी बैठे होगे कहीं, है ये देखो, हाँ यहाँ पर हम ये बैठे हैं। ठीक, तो ये 5 साधक मिलेंगे जो इनकी तपस्या में
ये जब पूजा आराधना करते हैं तो ये 5 साधक इनके साथ में बैठ करके ये भी साधना करते हैं। देखो गया बिहार, तो देखो गया बिहार यानी कि 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद में इनको 35 वर्ष की जब एज हो जाती है, यानी कि 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया, फिर सांख्य दर्शन को पढ़ा समझा, उसके बाद योग दर्शन को पढ़ा समझा, उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि 6 वर्ष की कठिन तपस्या की, 6 वर्ष की यानी 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और बैसाख की पूर्णिमा की रात को होता है, बैसाख की पूर्णिमा को रात को इनको क्या होता है कि ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब उनकी एज कितनी होती है, 35 वर्ष होती है, तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और पीपल का वृक्ष था और नदी का नाम था निरंजना फल्गु नदी, फल्गु नदी। तो निरंजना फल्गु नदी के किनारे पर इनको किसका ज्ञान प्राप्त होता, आत्म आध्यात्मिक आत्मज्ञान की प्राप्ति होती। परमात्मा कौन है, हम कौन, आत्मा कौन, इन सारी चीजों के बारे में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और फिर जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो सिद्धार्थ सीधे बौद्ध बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बौद्ध बन जाते हैं। जिनको ज्ञान की प्राप्ति अथक हो जाती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, बौद्ध। और स्थान बेटा कौन था, तो बौद्ध गया। जहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वहीं का नाम क्या पड़ जाता है, तो बौद्ध गया। और प्रतीक क्या था, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब घर छोड़ा तब घोड़ा इसका प्रतीक चिन्ह था, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पीपल था, बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष पीपल इसका क्या था, प्रतीक था। ठीक है, ये देखिएगा पूजा भैया कर रहे हैं, ठीक, ये देखो पूजा कर, ठीक। आगे चलते हैं, उपदेश। देखो उपदेश कहां दिया गया, पहला उपदेश कब मिला, देखो उपदेश, प्रथम जो उपदेश दिया गया वो सारनाथ में दिया गया, ऋषभपत्तनम। सारनाथ में पहला उपदेश कहां दिया गया, तो सारनाथ में दिया गया। और जब पहला उपदेश दिया गया, और इसे क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया, देखो 3 घटनाएं ऐसी हुई। जब इन्होंने घर त्याग किया तो महाविनिष्क्रमण, और जब इन्होंने धर्म को यानी कि जब ज्ञान को प्राप्त हुई, पहला उपदेश दिया, तब धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तब इन्हें कहा जाएगा महापरिनिर्माण, महापरिनिर्माण कहा जाएगा। तो सर्वाधिक उपदेश जो दिए गए हैं ये याद रखना, क्या दिए गए, श्रावस्ती में बेटा दिए गए, श्रावस्ती में दिए गए सबसे ज्यादा उपदेश। अगर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा बौद्ध गौतम बुद्ध ने उपदेश कहाँ दिए, तो सबसे ज्यादा उपदेश बेटा दिए श्रावस्ती में, जो कौशल की क्या थी, राजधानी। 16 महाजनपद थे, मैंने पढ़ाया आप लोगों को, 16 महाजनपद में कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती, वहां की है, वहां पर सबसे ज्यादा उपदेश दिए। अब अनुयायी कौन कौन से इनके फॉलोअर्स थे, बड़े बड़े लोग जो राजा थे कौन कौन से थे, जैसे बिंबिसार, बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे, उदयन थे, ठीक। और उदयन वहां पर भी थे, जैन धर्म को भी अडॉप्ट कर रखा था। और इन्होंने देखो बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन, ये कौन थे, जिन्होंने, ये अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अडॉप्ट कर रखा था, बौद्ध धर्म के आधार पर अपना जीवन यापन चला रहे थे। ठीक है, आगे क्या दिया गया है कि प्रथम अनुयायी कौन था बेटा, तो प्रथम अनुयायी कौन था, कलिक था, यानी कि तपस्वी और कलिक, ठीक, तपस्वी और कलिक थे। और 883 ईसा पूर्व में कुशीनारा में, यानी देवरिया में पड़ता है, तो कुशीनारा में इनका क्या हो गया, उत्तर प्रदेश पर में है, तो कुशीनारा में इनका क्या हो गया कि कसिया एक गांव पड़ता है, कसिया गांव में इनकी क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती। और उस मृत्यु को क्या, डेथ को क्या कहा गया है, महापरिनिर्माण। महापरिनिर्माण, जो कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म को अडॉप्ट करता है, जब वो मर जाता है उसकी है, तो जिस दिन मरता है उस मरने को घटना को क्या बोला जाता है, महापरिनिर्माण। तो महापरिनिर्माण हुआ, और उस समय उसका प्रतीक था, जब महापरिनिर्माण हुआ तो स्तूप, बौद्ध धर्म के अवशेषों को 8 भागों में बांट करके 8 स्तूप तैयार किए गए। याद रखना, मरने के समय उसका प्रतीक क्या था, स्तूप, स्तूप। और कितने, उनके अवशेषों को 8 भागों में डिवाइड करके और 8 जगह स्तूप बनाए गए। ठीक, मल्ल राजा द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। बेटा ये याद रखना कि इसके किनके द्वारा, तो मल्ल राजा थे, उनका अंतिम संस्कार इनके द्वारा किया जाता है, अंतिम संस्कार। देखो विशेषताएं बेटा क्या है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो देखो अनीश्वरवादी, ये भी देखो अनीश्वरवादी है, हाँ ये भी ईश्वर को नहीं मानते हैं, अनीश्वरवादी हैं। ठीक, आत्म
अनात्मावादी, यानी पर आत्मा को परमात्मा से आत्मा अनात्मावादी, ये सारी चीजें इनके अंदर थी। और पुनर्जन्म में देखो इनमें भी मान्यता थी, पुनर्जन्म में इनको भी, पुनर्जन्म में ये भी मान्यता रखते थे। और मध्यम वर्गीय यानी मध्यम प्रतिपदा, ये इनका मार्ग था, यानी कि दोनों मिलाकर के काम करना, यानी कि वो भी पालन करना और अपने भी काम करना। तो बौद्ध के 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे? बौद्ध के 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे? तो देखो था दुख, किस वजह से दुख हो रहा, दुख समुदाय, दुख का क्या समाज है, किस तरीके से दुख मिलता है, दुख निरोध, दुख का कारण क्या है, उसका समाधान कैसे किया जाए, दुख निरोधगामी प्रतिपदा, यानी कि दुख को कैसे हटाया जा सकता है, खत्म कैसे किया जा सकता है, इन सब के बारे में ये क्या बताया दिया कि बौद्ध के 4 सत्य थे। ठीक है, हाँ। अब देखो बहुत बढ़िया बात बताई गई, क्या बढ़िया बताई गई, देखिए संसार दुखों से भरा हुआ, बिल्कुल बात सही है, तुम भी परेशान हम भी परेशान। आज के समय में कोई जो भी बढ़िया से सुकून से खा पी रहा और ज्यादा सोच विचार नहीं रहा है, तो वहीं पर सही है कि बाकी तो दुनिया आदमी क्या करती है, पैसे जुलू कमाने में लगी पड़ी है, पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा, ठीक है, मगर खुद का जीवन अपना कुछ नहीं है। यानी कि संसार जो है दुखों से भरा, जिससे भी पूछोगे यार हम बहुत परेशान, अरे हम बहुत टेंशन में, हमें हम रात दिन परेशान रहते हैं, सार हर आदमी जिससे पूछो कि तुम खुशी हो, है ना, हम बहुत परेशान, सब दुखी के दुखी है। तो कारण क्या बेटा है, तृष्णा, इच्छा, बेटा ये कारण है। यानी कि दुख का कारण क्या है, तृष्णा है, यानी इच्छा है। यानी कि आप जितनी ज्यादा इच्छाएं पालोगे, आपके पास में 100 रुपए है, फिर आप कहोगे यार 1000 हो जाए, 500 हो जाए, 2000 हो जाए, आज मेरे पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, इच्छाएं जैसे पालते चले जाओगे। और दुख का कारण क्या बेटा है, इच्छा है, इच्छा है, और सभी लोग इच्छाएं रखते हैं। तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्माण है, यानी कि इच्छा की संपत्ति समाप्ति प्राप्त और इन दुखों से मुक्ति, यानी कि निर्माण जैसे आपको हो जाएगा, यानी कि जब परमात्मा से आपका संबंध स्थापित हो गया, समझ लीजिएगा कि वो पर निर्माण हो गया। ठीक है, और इसको प्राप्त करने के लिए कौन कौन से हैं, तो मार्ग बताए गए, अष्टांगी मार्ग, 8 मार्ग बताए गए और 10 सील बताए गए, 10 सील बताए गए, 8 मार्ग बताए गए। ठीक है, तो निर्माण में, यानी कि निर्माण का मतलब होता है जीवन मरण के चक्र से क्या करना है, मुक्ति ले प्राप्त करना। और प्रतीक है पद चिन्ह, क्या है, पद चिन्ह। ठीक, हाँ, अष्टांगी मार्ग में देखो क्या क्या है, अष्टांगी मार्ग में देखो 8 मार्ग कौन कौन से बताए गए। तो सम्यक संकल्प, हाँ, इच्छा शक्ति कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, सब। सम्यक वाणी, बोलो एकदम मधुर प्यारा, कोयल की आवाज, बढ़िया से वाणी बोलो, दूसरे के प्रति घृणा भाव से बोलो ना, नफरत की भावना से ना बोलो जिससे दूसरे के मन में ठेस पहुंचे, है। तो सम्यक वाणी, एकदम प्यार से बोलो, ऐसे लगे फूल गिर रहे बेटा, फूल गिर रहे, ठीक। तो सम्यक कार्यांत, यानी कर्म ऐसा करो तो बढ़िया आचरण, काम ऐसा करो जो दूसरा का वाह क्या बेहतर बढ़िया काम किया, तो सम्यक कर्मत। सम्यक आजीव, यानी कि जीव का भी ऐसे करो, जैसे चलाओ भी ऐसा, खान पीन भी ऐसे रखो, जीवन पर कि बढ़िया से हो। सम्यक व्यायाम, व्यायाम भी टाइमली करो, बॉडी को अगर अच्छे रखो तो व्यायाम अच्छा वाला करो, ठीक, खुराफात वाले व्यायाम नहीं करना, ठीक। आगे क्या दिया गया, सम्यक स्मृति और याददाश्त बढ़िया होनी चाहिए, याददाश्त, सम्यक क्या है, सृष्टि है स्मृति, और सम्यक समाधि है, और अच्छी से समाधि लो, जब जब पूजा आराधना करो या अंतिम वो हो, तो बढ़िया से एकदम बढ़िया से साफ सुथरी जगह में बैठ करके समाधि, ठीक, ये चीजें। अब देखो 10 सील कौन कौन से हैं, 10 सील, 10 सील में कौन कौन है, एक अहिंसा, एक सत्य बेटा, एक अस्तेय चोरी ना करना, अपरिग्रह किसी भी प्रकार की संपत्ति ना रखना, अपरिग्रह होता, मद सेवन ना करना, दारू वारू ना पीना, नशीली चीजें ना खाना, ठीक, असमय भोजन ना करना, यानी कि ये नहीं कि पता चले सुबह का नाश्ता शाम करें, शाम को नाश्ता रात में करें, ठीक है, खाना असमय नहीं करना चाहिए, दुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, यानी सुखप्रद,
यानी कि ऐसे नहीं डल्लब के गद्दा पे लेटे पड़े हो आरामदायक है, जमीन में लेटो बढ़िया से हल्का फुल्का चादर वादर बिछा के, ठीक है। ये नहीं कि बढ़िया से ना गल्ले में सो रहे, समझे पानी। तो इस तरीके से नहीं, यानी कि सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, धन संचय नहीं करना है, धन का भी इकट्ठा नहीं करना, धन को भी क्या करना है, इकट्ठा नहीं करना है। आज के टाइम भ्रष्टाचार लोग इतने कर रहे हैं, इतना पैसे के पीछे पड़े, अरे बाप रे बाप, समझे, लाओ पैसा, चाहे दूसरे का खून बेचना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मगर पैसे के पीछे पड़े, पैसे के पीछे पड़े। तो धन का लोग इतना संचय करे बैठे, इतना स्टोर करे बैठे हैं, एक आदमी के पास बेचारा 2 वक्त की रोटी के खाने के लिए नहीं, एक आदमी इतना पैसा कमाए पड़ा है, इतना इकट्ठा करे पड़ा है, समझे, लूटे पड़ा है, समझे। एक लोग क्या करते हैं कि जो भी पेमेंट मिलता है सरकारी नौकरी करने वालों, उससे उनका खर्चा नहीं चलता, बेचारे जो गरीब आदमी 100 से 500 रुपया दिन में कमाता है 100-200 रुपए में घर परिवार चलाता है, उसकी उससे क्या करते हैं, रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, इस तरीके से काम ये लोग करते हैं। तो धन संचय न करना, स्त्रियों से बेटा दूर रहना, स्त्रियों से क्या करना, दूर रहना, ठीक है। नृत्य गान आदि से दूर रहना, आजकल रीलें खूब बनाई बनाई डाली जा रही, खूब मजे लिए जा रहे, ठीक है। तो नृत्य गान करते हैं, यानी कि मनोरंजन इतना नहीं करना है, तो ऐसे कुंवर वाले काम नहीं करना है, पूजा पाठ आराधना करना, मगर ये सारे काम नहीं करना, ठीक। ये 10 सील है। अन्य तथ्यों में क्या क्या आएंगे बेटा, देखिएगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, ठीक। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो देखिए, एक है बुद्ध धम्म संघ, यानी बुद्ध में आने के लिए बुद्ध धम्म संघ, ये 3 चीजें करने, यानी प्रवेश की आयु कितनी होगी धम्म संघ में, तो 15 वर्ष, उपसंपदा प्रवेश संस्कार होते हैं, तो इस तरीके से बुद्ध के धर्म को अडॉप्ट किया जाता है, ठीक। 3 रत्न। बुद्ध के अनुयायी भिक्षुक यानी सन्यासी कहलाते हैं, उपासक गृहस्थ भी हो सकते हैं, ठीक। उपासक गृहस्थ जीवन वाले भी लोग ये बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु, देखो ये देखो क्या बात है, जन्म बुद्ध का वैशाख पूर्णिमा को हुआ, ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को होती है, और मृत्यु भी बेटा वैशाख पूर्णिमा, यानी कि इन्होंने जन्म ज्ञान और मृत्यु सबको अपने काबू में कर रखा था, अपने कब्जे में कर रखा। जन्म भी हुआ बुद्ध वैशाख पूर्णिमा को, ज्ञान की प्राप्ति भी होती है वैशाख पूर्णिमा को, और मृत्यु भी इनकी वैशाख पूर्णिमा को होती है। और सबसे पवित्र नदी है, सबसे पवित्र दिन है, यानी कि इनका वैशाख पूर्णिमा का क्या है, सबसे पवित्र दिन कौन सा है, वैशाख पूर्णिमा का। आगे देखो, कि भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति गौतम बुद्ध की। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझे। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति गौतम बुद्ध की। प्रथम मूर्ति मथुरा कला और सर्वाधिक गंधार कला में, सबसे पहली मूर्ति मथुरा कला की से बनाई गई और मथुरा में ही है, और ये दूसरी गंधार कला में, गंधार। बुद्ध के अन्य नामों की बात करेंगे तो शाक्य मुनि, मैतीय आने वाला, ठीक, ये मैतीय माने आने वाला। तिब्बत भूटान पड़ोसी देशों में बुद्ध धर्म का प्रचार पद संभव यानी गुरु ऋणपंचा ने किया था, इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था, ठीक, ब्रजयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में है। कहां पर है, 123 मीटर फीट की झील हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में ये स्थित है, इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति, ठीक है। और बौद्ध धर्म की संगीतियां देख लो एक बार, देखो। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, प्रथम बौद्ध संगीति बेटा 483 ईसा पूर्व राजगृह स्थान है, और महाकश्यप ये अध्यक्ष थे, और शासन काल था किसका बेटा, अजात शत्रु का। अजात शत्रु का जो है ये शासन काल था। द्वितीय बौद्ध संगीति कब होती है, 383 ईसा पूर्व होती है, ये स्थान है वैशाली में होता है, और ये सवाकामी कालाशोक इनके क्या थे, शासन काल में होता है। तृतीय बौद्ध संगीति कब होती है, 555 ईसा पूर्व होती है,
और पाटलिपुत्र स्थान पर होती है पटना में। और मोगालिपुतिस ये कौन थे? अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में होते हैं। ठीक। चौथी बौद्ध संगीत और अंतिम बौद्ध संगीत कहां पर होती है? तो ये दिया नहीं है, इसी की प्रथम यानी ईसवी की प्रथम शताब्दी में होता है, जब यानी कि ईसवी की। ठीक है। कुंडलवन, कुंडलवन में होते वसुमित्र और अश्वघोष, ये कौन थे? अध्यक्ष थे। वसुमित्र भी थे कुछ समय के लिए, उसके बाद अश्वघोष हो गए। तो कनिष्क, कनिष्क के शासनकाल में होता है। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक होती जाती शाखा हीनयान और दूसरी होती है महायान। हीनयान और महायान में विभाजित हो जाती कब? चौथी बौद्ध संगीत में, कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ठीक। हाँ, ये रहा हम लोगों का जैन बौद्ध धर्म के बारे में हम लोगों ने जानकारी कलेक्ट की और डिस्कस किया। बेटा आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।